नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में क्षितिज पुस्तक से पद भाग पाठ है 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों इस पाठ में हम 2 कविताएं समझेंगे। पहली कविता है जो वसंत से संबंधित है और जो दूसरी कविता है वो मातृभूमि से संबंधित है। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ परिचय। वाद विवाद और मंथन के बाद विद्वान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। जो त्रिपाठी जी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, कई लोगों में वाद विवाद था कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से समय हुआ, लेकिन काफ़ी सोच विचार, मंथन का अर्थ होता है सोच विचार करना, काफ़ी सोच विचार के बाद में जब निष्कर्ष निकला तो यही निष्कर्ष निकला कि इनका जन्म 1896 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। तदुपरांत का अर्थ होता है इसके बाद हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और उसके बाद में इन्होंने कई भाषाएं भी सीखी। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए, अर्थात इन दोनों की मृत्यु हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। जो इनके परिवार के सदस्य थे वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महामारी थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। झकझोर देना मतलब हिला देना। तो ये काफ़ी उदास हो गए थे क्योंकि इनके परिवार के सभी सदस्य उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है। जो इन्होंने अपने जीवन में महसूस किया तो इनकी कविताएं पढ़कर भी हम उसे महसूस कर सकते हैं। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। जीवन के कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, इन्होंने कविता के साथ ही उपन्यास, कहानी और कई आलोचनाओं से संबंधित रचनाएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथार्थ मतलब जो सच में जो जीवन में घटनाएं होती है उसे बोलते हैं यथार्थ चित्रण। तो इनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण और मानव की पीड़ा, परतंत्रता का अर्थ होता है गुलामी, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। तो इनकी जो कविताएं हैं वो यथार्थ पर आधारित है। मानव पीड़ा, परतंत्रता, आक्रोश आदि से संबंधित इनकी रचनाएं हैं। आप इनकी कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना आदि इनकी कृतियाँ हैं। आगे हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। अर्थात जो मनुष्य के जीवन में यौवनावस्था आती है उसके मन में क्या विचार होते हैं वो इस कविता में बताए गए हैं। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। हृदयोत्साह मतलब मन
में नई नई आशाएं, उत्साह। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। अर्थात जो यौवनावस्था आई है उसमें जो कवि कह रहे हैं कि इसमें मनुष्य को बैठना नहीं चाहिए, उसे जो भी मन में उत्साह और नए नए भावनाएं हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लवरेज है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, लवरेज का अर्थ है भरा हुआ। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी आशाएं हैं, जीने की इच्छा है, उत्साह है, उसको पूरा करने की कोशिश उसको करनी चाहिए। शब्द चयन एवं भाव सुंदर अनुपम है। तो अभी तक हमने पाठ परिचय में जो पहली कविता है अभी ना होगा मेरा अंत पढ़ा। अब आगे हम समझेंगे दूसरी कविता मातृ वंदना से संबंधित। मातृ वंदना अर्थात धरती माता की वंदना। मातृ वंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है। मुखरित होना मतलब उजागर होना, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। भारती का अर्थ है यहाँ पे भारत माता। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। जो कवि है उनकी रचना है विनय शिल्प, उसमें से ये कविता ली गई है और इस कविता के माध्यम से कवि मातृभूमि को अपनी तरफ से सर्वस्व अर्पित करना चाहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पाठ परिचय और कवि परिचय पढ़ा। आगे की कविता हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।